ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बताना है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो जाएगा mv²/r। पीटल का हो जाएगा सेंट्रीपिटल का mv²/r। जब कोई वस्तु जो है सर्किल में चारों तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और एक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर में तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा बाहर होगा। रेडियल एक्सेलरेशन जो है बाहर की तरफ होता है। जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते रहता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहता है, उसमें क्या होता है तो एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। वेलोसिटी बदलने के कारण एक्सेलरेशन जो है बदलते रहता है और एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगते रहता है। जब एक दूध को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है, किसी कारण सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण निकलता है। एक साइकिल सवार जो है गाड़ी चलाते समय जब टर्निंग आता है तो अंदर की तरफ झुक जाता है, क्या कुछ कहता है कुछ अधिक अभिकेंद्र बल मिलता है। यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब केंद्र से अब सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो बाहर की तरफ ढकेलता है, अंदर की तरफ नहीं झुकता है। अंदर की ओर जो आता है वो सेंट्रीपिटल है। टर्निंग पे रास्ता को जो है थोड़ा स्लोप जैसा बनाया जाता है, किस लिए उसको जो है जितना ज़रूरत होता है उतना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ मिले और बाहर उड़िया मच जाए। वो साइकिल है जिसका स्पीड भी है, उसका रेडियस r है। वो मुड़ता है तो जो इतना एंगल ऑफ इंक्लाइन जो होता है, एंगल ऑफ इंक्लाइन tan थीटा को v²/r, tan थीटा v²/rg इंक्लाइन होता है। बच्ची 9.8 वाला हो जाता है, v²/rg होता है एंगल ऑफ इंक्लाइन। कोई यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है क्या होता है, वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, क्योंकि उसका दिशा बदलने के कारण सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मोटर गाड़ी है जिसका वजन 500 किलो है और एक रेडियस जो यहाँ पे मोटर टर्निंग है उसका रेडियस है 60 मीटर और उसका वहाँ पे फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ 0.7, तो कितना मैक्सिमम स्पीड से घूम सकता है जिससे कि वहाँ से वो पलटी नहीं मार दे। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किससे बराबर होना चाहिए, तो वो बराबर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है μn, सेंट्रीपिटल हो जाएगा mv²/r। तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, जो r होता है वो mg होता है, जो वजन हो गया 500 kg। g का वैल्यू 10 ले लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ 9.8 ले लीजिए। वेलोसिटी हम लोग को निकालना है कितना से जा सकता है। मास हम लोग को 500 पता है, रेडियस हम लोग को 60 मीटर पता है। यहाँ से हम लोग को भी निकल जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है कोई वस्तु। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाला था, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला था 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले से फोर्स दिया हुआ है तो mv²/r करेंगे तो यहाँ से हम लोग का 1 दिया हुआ था, r हम लोग का दिया हुआ है 10 मीटर, तो mv² निकल गया हम लोग का और उसी का 1/2 mv² फिर निकल जाएगा 5 जूल। करें इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू टाइम होता है। इम्पल्स इज इक्वल होता है फोर्स इंटू टाइम। ये जेट टेंशन जो काम करता है लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। खैर एक मान लीजिए कोई चीज़ है उसका मास m वेलोसिटी भी है, वो जाके दीवार से टकराया, दीवार से टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वापस आया तो दीवार कितना मोमेंटम वहाँ पे दिया, दीवार जो है उसी से आया तो 2m, दीवार जो है 2m दिया। कर 1 ग्राम और 4 ग्राम वाला दो मूव करता हुआ पिंड है, उसका काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो उसका जो हम लोग को मोमेंटम बताना है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m होता है। p1² आए वहाँ से लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है तब आगे हो जाएगा p2²/2m। तो यहाँ से एक हो जाएगा m के जगह पर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। करें वो का वजन है 1 किलो, उसका काइनेटिक एनर्जी है 1 जूल, तो उसका हम लोग का निकालना है भी निकालना था 1/2 mv² हम लोग का दिया हुआ है 1 जूल। यहाँ से v² निकालेंगे तो गुने 2/m हो जाएगा 1, तो √2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों के दोनों कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है। दो बॉल सेम टेम्परेचर पर टकराएगा तो सेम टेम्परेचर पर टकराएगा तो क्या होगा, उसका मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा, मोमेंटम सेम टेम्परेचर टकराएगा कंजर्व रहेगा। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व था। और क्या हुआ कि और पोल्स से बर्फ़ पिघल करके सब जो है जो और पोल से सब बर्फ़ पिघल के इक्वेटर पे आ जाएगा, तो वो तब क्या होगा, तो इक्वेटर पे आ जाने के बाद जो दिन रात का अवधि जो है वो घट जाएगा, दिन रात का अवधि घट जाएगा। यहाँ पे करके जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम L = mvr होता है, तो एंगल वहाँ पे बनी रहते हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है 0 हो जाएगा। एक है 1 मीटर रेडियस का एक पहिया जो है 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है, तो उसका कोणीय यानी कि
एंगुलर स्पीड निकालना है उसका। एंगुलर स्पीड हो जाता है ओमेगा इसको 2 पाई एन। एन होता है 1 सेकंड में चक्कर, तो 60 सेकंड में 30 चक्कर, तो 1 सेकंड में 1/2 चक्कर, तो 2 पाई गुने 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई, तो पाई हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमारे ये घूमता हुआ टेबल पर एक आदमी जो हाथ फैला के पहले घूम रहा था, जैसे ही हाथ को नीचे करेगा उसका स्पिनिंग रेट जो है वो बढ़ जाएगा और तेज़ी में घूमने लगेगा। जो एंगुलर मोमेंटम है उसका ऐसे यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L=I ओमेगा। ओमेगा का हो जाता है फिर यहाँ से 2 पाई एन, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम द्रव्यमान का एक पिंड है, सब कुछ सिंपल है, वहाँ पे सिंपली फार्मूला पूछ रहा है कोणीय संवेग का, तो L=I ओमेगा होता है। कर रहा है कि जो जड़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है M/r स्क्वायर। तो यहाँ से एम से हो गया केजी, आर से हो गया एम, तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया। यदि कोई वस्तु घूम रहा है, घूमते घूमते उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी उल्टा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है घट जाता है। जब अगर कोई सर्कुलर में घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ रहता है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो बिल्कुल वो एक्सेलरेशन एकदम सेंटर की तरफ होता है। सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ घूमता है तो आदमी को कौन सा फोर्स लगता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कौन सर्कुलर मोशन होता है एक्सेलरेशन इधर होता है और वेलोसिटी इधर होता है, दोनों में जो एकदम जो है परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स लगता है। एक सर्कुलर मोशन पर अगर हम लोग उसके स्पीड को और रेडियस को दोनों को दुगुना कर देते तो क्या हो जाएगा, तब हो जाता है mv²/r होता है। तब v को भी दुगुना किया जाएगा तो m गुने 4v² हो गया, और रेडियस को भी देना 2r हो गया, तो 2 से 2 कटेगा 2 बार में, तो दुगुना हो जाएगा उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ और पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ किस फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। एक सर्कुल में घूमते हुए वस्तु के लिए इसमें से क्या जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, तो वेलोसिटी फिक्स नहीं रहता है, वेलोसिटी इतना फिक्स नहीं, एक्सेलरेशन भी फिक्स नहीं होता है, बॉल भी फिक्स नहीं होता है। वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है फिक्स होता है। सर्कुल में घूमते घूमते काइनेटिक एनर्जी जो है फिक्स रहता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो कोई वस्तु है उस सर्कुलर पाथ पे एक फिक्स एंगुलर स्पीड से जो है एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उस एंगुलर वेलोसिटी का मान निकाला, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगा। लगातार घूम रहा है तो क्या फाइनल वेलोसिटी इनिशियल सब तो एक ही हो जाएगा ना, उसमें से कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा। अल्फा W2 - ω1/t, तो अल्फा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। लोड दिया हुआ है W और एफर्ट है P, लोड W एफर्ट है P, तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर होता है लोड बाई एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर होता है लोड बाई एफर्ट, यानी W/P हो जाएगा हम लोग का आंसर। फिर यहाँ पे लोड दिया हुआ है 120 kg और उसका एफर्ट दिया हुआ है 720 kg, तो उसका लीवर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर निकालना है, तो नहीं सॉरी यहाँ पे लोड दिया हुआ है 720 kg, लोड की भार यहाँ पे 720 kg है और एफर्ट है 120 का, तो 720/1 यानी 6 हो जाएगा हम लोग का मैकेनिकल एडवांटेज। कर फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल है कैंची। फर्स्ट क्लास में क्या होता है एफ बीच में होता है, सेकेंड क्लास में लोड बीच में होता है, लास्ट वाला में एफर्ट बीच में होता है। फलक्रम, तो कैंची में फलक्रम बीच में होता है। एफर्ट क्या होता है, जो वह बॉल जिसमें दम ला के लगाया जाता है लीवर, उसको एफर्ट कहते हैं। और फिक्स एक्सिस के चारों तरफ कोई घूम रहा है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन के लिए एक्सिस जरूरी है, लेकिन सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन भी होता है, सर्कुलर रोटेशन दोनों के दोनों हो जाएगा। घड़ी की सुई 1 सेकंड में उसका एंगुलर स्पीड निकालता है, एंगुलर ओमेगा = 2 पाई एन। एन जो है 1 सेकंड के लिए निकाला जाता है, तो 60 सेकंड में जो है 1 चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में हो जाएगा 1/60 चक्कर, तो 2 पाई गुने 1/7, 2 से 60 हो गया 30, यानी पाई/30 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 41 को कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और लीनियर मोमेंटम जो है p है और उसका रेडियस जो है r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, तो P²/mr जो हो जाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। उसका वजन दिया हुआ है m, रेडियस दिया हुआ है r और एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है p, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा P²/mr। p यहाँ पे हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, P²/mr भी होता है, याद रखना होगा। mv²/r हो जाएगा वहाँ, और यहाँ हो जाएगा P²/mr जो होता है। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, L=I ओमेगा, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एक धावक जो है लंबी छलांग लगाने पर दूर जाता है क्या उससे जो है गति का जड़त्व आ जाए और चाहे दूर तक उड़ जाए।
और किसी व्यक्ति को अपने जो घूम रहा है एक टेबल पर, तो उसके अपने स्पीड को और कम करना है तो क्या करेगा, हाथ को बाहर की तरफ फैला देगा। बाहर की तरफ फैलाने से कम होगा और नज़दीक करने से जो स्पीड उसका और बढ़ जाएगा। डोरी से को पत्थर बांध के घुमाई रहेगा, बैक से डोरी टूट जाएगा तो क्या होता है, एकदम टेंजेंट रूप से जाता है, स्पर्श रेखा के रूप में टेंजेंट रूप में जाता है। एक सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है, धरती के द्वारा उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, धरती के द्वारा उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी आंसर हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के काम पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन के काम पर। जब पानी का बाल्टी में वो लेके और भर के ऊपर ऐसे गोल ऊपर लेके चल जाते हैं हम लोग, पानी का बाल्टी फिर भी नीचे नहीं गिरता है, क्यों नहीं गिरता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको पेनी की तरफ ढकेल के रखता है। दूध को महकते हैं तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। साइकिल से चलने वाला जो अंदर की तरफ क्यों, टर्निंग पर अंदर की तरफ क्यों झुकता है, एक है कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है से मदद लेने के लिए, दूसरा है कि और झुकेगा नहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बेस से पास नहीं करेगा, एकदम बेस से ऐसे परपेंडिकुलर पास नहीं करेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, गिर जाएगा। इसके लिए भी कौन सा नियम बतलाता है कि मास को नहीं क्रिएट किया जाता, नहीं करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बतलाता है।